Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. We were on unit number 5, The Rain. We have read the poem The Rain. In this poem, the poet has used figurative language techniques. This poem conveys us a message that there would come a time when there would be equality in the society. Let's start our today's lesson with the summary of the poem The Rain. Nature and hardships of the poor, फितरत और गरीबों की मुश्किलात आर फेवरेट थीम्स ऑफ W.H. डेवीस के फेवरेट थीम्स हैं. इन दिस पोम, इस नज़्म में ही एक्सप्रेसेस हिज व्यूज़, वो अपने व्यूज़ का इजहार करता है अबाउट नेचर के बारे में एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशंस और समाजी इम्तियाज़ात के बारे में फाउंड इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में पाए जाने वाले. यानी इस नज़्म में शायद W.H. डेवीस नेचर के बारे में और हमारे माशरे में पाए जाने वाले समाजी इम्तियाज़ात, यानी जो अमीर और गरीब का फ़र्क है हमारे माशरे में पाया जाता, उसके बारे में अपने व्यूज़ का इजहार करता है. ही वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स, वो बड़ी खूबसूरती से बयान करता है द नेचुरल फिनोमिना, कुदरती फिनोमिना ऑफ रेन का. वो रेन यानी बारिश का कुदरती फिनोमिना बड़ी खूबसूरती से बयान करता है. डेवीस कहता है डैट ही हीयर्स रेन ड्रॉप्स, कि वो बारिश के कतरों को सुनता है, फॉलिंग ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज़, दरख्तों के पत्तों पर गिरते हुए. यानी वो इस चीज़ का जिक्र करता है कि वो दरख्तों के पत्तों पर बारिश के कतरों को गिरते हुए सुनता है. ही फील्स, वो महसूस करता है, एज इफ़, जैसा कि वी लीव्स आर ड्रिंकिंग रेन ड्रॉप्स. ही फील्स एज इफ़ लीव्स आर ड्रिंकिंग रेन ड्रॉप्स, वो महसूस करता है कि जैसे पत्ते बारिश के कतरों को पी रहे हैं. द रिच लीव्स, अमीर पत्ते, विच आर ऑन टॉप, जो ऊपर हैं यानी कि चोटी पर हैं, आर गिविंग दीज ड्रॉप्स, ये कतरे दे रहे हैं वन बाय वन, एक एक करके, टू द पुअर लीव्स बीनीथ, नीचे गरीब पत्तों को. अमीर पत्ते जो कि ऊपर हैं, ये कतरे एक एक करके नीचे गरीब पत्तों को दे रहे हैं. दिस पोम हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग, ये नज़्म एक अलामती मानी रखती है. इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में लीव्स हैव बीन पर्सोनिफाइड, लीव्स को पर्सोनिफाई किया गया है. और कल हमने पढ़ा था कि पर्सोनिफाई हम क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में या किसी आइडिया में ऐसे ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करते हैं जो कि ह्यूमंस के होते हैं. तो फर्स्ट स्टेंजा में, इस पोम के फर्स्ट स्टेंजा में पत्तों को पर्सोनिफाई किया गया है. द रिच लीव्स सिम्बलाइज द रिच पीपल, अमीर पत्ते अलामत ज़ाहिर करते हैं अमीर लोगों की. एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर पीपल, और गरीब पत्ते गरीब लोगों की अलामत हैं. ह्यूमन ट्रेड्स लाइक ड्रिंकिंग एंड गिविंग, इंसानी खसूसियात जैसा कि पीना और देना, आर गिवन टू लीव्स, पत्तों को दी गई हैं. यानी पत्तों में इन खसूसियात का जिक्र किया गया है कि वो पी रहे हैं और दे रहे हैं. द अपर लीव्स गेट द रेन ड्रॉप्स, ऊपर वाले पत्ते बारिश के कतरों को हासिल करते हैं. एंड क्वेंच देयर थर्स्ट, और अपनी प्यास की तस्कीन करते हैं या बुझाते हैं. आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, दे पास ऑन द ड्रॉप्स, वो मुंतकिल करते हैं कतरे, टू द लोअर लीव्स, नीचे वाले पत्तों की जानिब. यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो ऊपर मौजूद पत्ते हैं वो बारिश के कतरों को पहले हासिल करते हैं, पहले वो अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो नीचे वाले पत्तों की जानिब रेन ड्रॉप्स को पास कर देते हैं. दिस मेटाफर मीन्स, इस मेटाफर का मतलब है, यानी इस इस्तारे का मतलब है, और हमने मेटाफर के बारे में भी अपनी एक्सरसाइज में पढ़ा था कि ये भी एक कंपैरिजन होता है, लेकिन ये इम्प्लिसिट होता है, या आप कह सकते हैं ये एक इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स में. लेकिन इम्प्लिसिट क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें कंपैरिजन करते हुए लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसको उर्दू में हम इस्तारा कहते हैं. दिस मेटाफर मीन्स, इस मेटाफर या इस्तारा का मतलब है डैट द रिच गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट, कि अमीर सुनहरी मौका पहले हासिल करते हैं. एंड वॉट एवर रिमेन्स, और जो कुछ बच जाता है, ट्रिकल डाउन टू द पुअर पीपल,
गरीब लोगों तक मुंतकिल कर देते हैं। यानी अमीर जो हैं वो नेमतों से पहले फैज़याब होते हैं और फिर अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद उनके पास जो बच जाता है वो गरीबों तक मुंतकिल कर देते हैं। द पोइट इज़ ऑप्टिमिस्ट। शायर जो है वो रोशन ख्याल है, यानी वो मायूसी या कनूतियत का शिकार नहीं है। ही थिंक्स पॉजिटिवली, वो मुस्बत तौर पर सोचता है। देयरफॉर ही सेज, इसलिए वो कहता है, डैट दीज ग्रीन लीव्स, के ये सब्ज़ पत्ते, ड्रिंकिंग रेन ड्रॉप्स, जो बारिश के कतरों को पी रहे हैं, मेक अ स्वीट नॉइस, एक मीठा शोर पैदा करते हैं। वर्ड्स लाइक स्वीट नॉइस एंड ग्रीन लीव्स, मीठा शोर और सब्ज़ पत्तों जैसे अल्फाज, कन्वेज अस अ मैसेज, हमें एक मैसेज कन्वे करते हैं, डैट दिस वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल, कि ये दुनिया खूबसूरत है, एंड वर्थ लिविंग, और रहने के लायक है। यानी यहाँ पर वो हमें एक होप देता है, यानी ये लफ्ज़ यूज़ करके स्वीट नॉइज़ और ग्रीन लीव्स का, कि इस दुनिया में खूबसूरती पाई जाती है। ठीक है कि अमीर लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की नेमतों से पहले फैज़याब हो जाते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद जो बच जाता है वो गरीबों तक मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन इसमें मायूसी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया खूबसूरत है और रहने लायक है। देयर वुड कम अ टाइम, एक वक्त आएगा, व्हेन द रिच पीपल वुड गिव ड्यू शेयर, जब अमीर लोग वाजिब हिस्सा देंगे, एंड रिगार्ड, और समझ लें कि लिहाज देंगे, टू द पुअर, गरीबों को। शायर के कहने का मतलब ये है कि अभी तो चलें ऐसा हो रहा है कि अमीर लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की नेमतों से पहले फैज़याब हो रहे हैं और गरीब जो हैं वो उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत हिस्सा हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो गरीबों को उम्मीद दिलाता है कि एक वक्त आएगा जब अमीर लोग गरीबों को उनका जायज़ हिस्सा देंगे और गरीबों को इज़्ज़त भी देंगे। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में द पोइट सेज, शायर कहता है, डैट सून इट विल स्टॉप रेनिंग, जल्द ही बारिश होना रुक जाएगी। द सन विल कम आउट ऑफ द क्लाउड्स, सूरज बादलों में से बाहर आ जाएगा। इट्स वंडरस लाइट, इसकी शानदार रोशनी, विल ब्राइटन अप, चमका देगी, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर तारीक गोल कतरे को। यानी अभी बारिश हो रही है, यानी मुश्किलात का दौर है, लेकिन क्या होगा कि सूरज निकल आएगा और बारिश रुक जाएगी। और सूरज के निकल आने से क्या होगा कि इसकी जो वंडरस लाइट है वो ईच डार्क राउंड ड्रॉप को फिल कर देगी और उसे ब्राइटन अप कर देगी, यानी उसे भर देगी अपनी रोशनी के साथ और उसको चमकदार बना देगी। इट विल बी अ लवली साइट, ये एक खूबसूरत मंजर होगा। द पोइट मीन्स टू से, शायर के कहने का मतलब है, डैट देयर वुड बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी, के मुआशरे में मसवात होगी, जस्ट लाइक द सनशाइन, धूप की तरह, विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में फैल जाती है, इक्वली, बराबर तौर पर, यानी कि सारी दुनिया में एक जैसी फैल जाती हैं। आप जानते हैं कि जब सूरज निकलता है तो उसकी जो रोशनी है वो हर जगह पर पहुंच जाती है जिस जगह पर सूरज चमक रहा होता है और कोई भी जगह उसकी रोशनी से महरूम नहीं रहती। तो इसी तरह से शायर यहाँ पे हमें होप दे रहा है कि एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला की नेमतों से सभी यकसा तौर पर फैज़याब होंगे। दिस सनशाइन इज़ बोथ फॉर द डार्क राउंड ड्रॉप्स ऑफ रेन, ये धूप दोनों के लिए है। दोनों में से पहली चीज़ कौन सी है? डार्क राउंड ड्रॉप्स। डार्क राउंड ड्रॉप्स यानी कि तारीक गोल कतरे ऑफ रेन, बारिश के, एंड रिच ग्रीन लीव्स, और अमीर सब्ज़ पत्तों, यानी जो ये धूप फैलेगी हर जगह वो सिर्फ़ ऊपर वाले पत्तों के लिए नहीं होगी बल्कि वो सब के लिए यकसा होगी। वो रिच ग्रीन लीव्स के लिए भी होगी तो वो डार्क राउंड ड्रॉप्स के लिए भी होगी। इन द सेम वे, इसी तरह से द प्लेयर्स, खुशियाँ, एंड जॉयस, लुत्फ़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, वुड बी इक्वल फॉर ऑल, हर एक के लिए बराबर होंगे। यानी ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया की खुशियाँ और लुत्फ़ सब लोगों के लिए एक जैसे हो जाएंगे। द रिच वुड बिकम जस्ट, अमीर लोग बन जाएंगे आदिल, एंड ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड इंजॉय इक्वल राइट्स, और फिर तमाम लोग जो इस दुनिया में रहते हैं सबको बराबर हकूक़ हासिल होंगे। डैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपने ये समरी अच्छी तरह से याद करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।